तारीख थी 27 जनवरी और वर्ष था 2005। अटल बिहारी वाजपेयी सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में भाषण देने के लिए आए थे। वह सैंडिस कंपाउंड भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी माइक पकड़ते हैं और सीधे बोलते हैं कि कहाँ गया मेरा किसलय, मुझे मेरा किसलय लौटा दो, हमें अपना किसलय चाहिए। और ये भीड़ से सीधे सीधे आवाज़ आती है कि मुझे अपना किसलय लौटा दो। आखिर कौन था यह किसलय और क्या था किसलय अपहरण कांड जिसने बिहार से 15 वर्षों से स्थापित लालू राबड़ी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तो आइए आज हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि किसलय नाम का एक बच्चा जो 9वीं क्लास में पढ़ता था, वह पटना के डीपीएस स्कूल में पढ़ाई करता था। लड़का स्कूल के लिए सुबह में निकलता है। उसे क्या पता था कि आज वह स्कूल नहीं कहीं और पहुंचने वाला है। थोड़े ही दूर पे जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पता चलता है कि एक एम्बेसडर कार आती है और ज़बरदस्ती हथियार के दम पे किसलय को अपनी एम्बेसडर कार में बैठा लेता है। किसलय के साथ जो उसका दोस्त था वो रोते रोते किसलय के घर आके बोलता है कि किसलय को किसी ने पकड़ कर ले गया। जंगल राज का दौर था, कभी किसी का अपहरण हुआ तो कभी किसी का मर्डर हो जाता था तो कभी किसी के साथ कुछ हो जाता था। ऐसे में किसलय के पिता जो के गुप्ता उस समय असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे तैनात थे टैक्स विभाग में, वो दौरे दौरे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को देखती है, सुनती है और समझ जाती है कि ये जो कोई करीबी है जो कई दिनों से देख रहा था चीज़ों को, उसी का काम है और बच्चे का अपहरण हो चुका है। पूरे के पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, कहीं अता पता नहीं चलता है सरदार। इसके बाद वाजपेयी जी जब आते हैं बिहार में तो उन्हें पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है। वाजपेयी जी ने समझा कि इस मुद्दे को बड़े आसानी से और अच्छे मंच से, अच्छे तरीके से अगर उठाया जाए तो जो वर्तमान जो जंगल राज वाली सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं यह मुसीबत बनेगी और उसे उखाड़ फेंकने में मदद करेगी यह मुद्दा। वाजपेयी जी ने वैसा ही किया। अब होता क्या, पूरे बिहार में इस चीज़ के लिए उबाल हो गया कि पूरे बिहार में यह खबर छप जाती है, चलने लगती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वे कौन सा मुद्दा उठा दिए, कौन है ये किसलय, आखिर हुआ क्या था। और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बिहार के जंगलराज की चर्चा होने लगी। चूँकि जिस बच्चे का अपहरण हुआ था वो वैसे समाज से आता था और इस कारण से खास करके ओबीसी वोट बैंक में बड़ी नाराज़गी देखने को मिलने लगी। जो बिजनेस क्लास थे, जो व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने बड़े ही बृहत स्तर पे इस चीज़ का विरोध किया। मोहल्ले में टायर तक जलाए गए, धरना प्रदर्शन विरोध सारे चीज़ हुए। पुलिस पर काफ़ी अब दबाव पड़ने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी बिहार में। इस कारण जो बिहार की लालू राबड़ी की जो सरकार थी उसकी नींद तो हराम हो ही गई थी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से शोर शराबे के साथ इस चीज़ को उठाया। पुलिस भी मुस्तैदी से काम करने लगी और कुछ दिन बाद पता चला कि किसलय मिल गया, वापस आया। उस अपहरण कांड में शामिल 3 लोगों का इनकाउंटर भी पटना में किया गया क्योंकि सरकार की किरकिरी हो गई थी और सरकार अब जाने ही वाली थी। जंगल राज का खात्मा करने के लिए बिहार की जनता तैयार हो गई थी क्योंकि जनता को एक आधार मिल गया था और लालू और राबड़ी की जो सरकार थी उसके द्वारा जो कारनामे किए जा रहे थे उससे अब जनता उब चुकी थी। चुनाव भी अब नज़दीक आ गए थे। जदयू भाजपा वाले भी बड़े मुस्तैदी से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे थे और होता भी यही है। फरवरी माह में चुनाव होते हैं। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो जनवरी माह का है। जैसा कि आपको हमने बताया 19 जनवरी को किडनैपिंग हुई थी और 27 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी ने यह आवाज़ दी कि कहाँ है मेरा किसलय। फरवरी महीने में चुनाव होते हैं और नतीजा क्या आता है, लालू यादव की जो पार्टी थी वो केवल और केवल 75 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या जदयू भाजपा वाले सरकार बना सकेंगे? बिल्कुल नहीं। जदयू भाजपा मिलके भी सरकार नहीं बना सकते थे क्योंकि चाबी तो रामविलास पासवान के पास थी। और आपको बता दें कि रामविलास पासवान 29 विधायक लेकर बैठे थे। वो भले चुनाव नहीं लड़े थे खुद,
और रामविलास पासवान ने सोचा कि 29 हमारे पास है, 10-11 कांग्रेस के पास है, 40 तो ऐसे हो ही गए और लालू यादव के पास 75 ही हैं, हम क्यों दे समर्थन। फिर से चुनाव होगा और ज़्यादा सीटें आएंगी तो फिर लोजपा से या तो लोजपा की सरकार बन जाएगी या बिना लोजपा के सरकार बनाना मुश्किल होगा तो कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पे हमारे साथ गठबंधन कर लेगी। लेकिन जब कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं समझा गया तो फिर से बिहार में चुनाव कराए गए और दोबारा जब चुनाव होता है तो अक्टूबर-नवंबर में तो लालू यादव की जो पार्टी थी वो सीधे 54 सीटों पे आ जाती है। इससे पहले जो 75 सीटें थी फरवरी में, उनके पास 54 सीटें आती हैं। भाजपा के पास जो 37 सीटें थी पहले, उसके पास अब 55 सीटें आ जाती है। जदयू को बड़ा फायदा होता है। जदयू के पास जो 55 सीटें थी वो 88 सीटों में बदल जाती है। और अब कुल मिला के फायदा ये था कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर ही 2005 में सरकार बनाने लायक बन गए थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 143 के आसपास इनके पास विधायक थे और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 ही चाहिए, तो बहुमत से ज़्यादा था इनके पास विधायक। और कुल मिला के अब समझ लिया गया कि जंगल राज का खात्मा हो गया। नीतीश कुमार जी ने 5 वर्ष तक बड़े अच्छे काम किए, पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस मुस्तैदी से काम करने लगी, नक्सली माओवादी सबकी जो सक्रियता थी कम होती चली गई और बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल की प्रशंसा नीतीश कुमार की सभी पार्टी के लोग करते हैं, आज भी बिहार में किया जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार भी उतने एक्टिव नहीं रहे, मजबूत नहीं रहे, जिस कारण से अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला फिर से वही हो गया है जैसा जंगल राज के समय में हुआ करता था। थोड़े बहुत ही अंतर बचे हैं। अंतर यही है कि अपहरण और नरसंहार नहीं हुए हैं। लालू राज में वो भी होते थे। लालू राज में भ्रष्टाचार का ऐसा आलम नहीं था जैसा अभी है, और ये लोग कहते हैं और दिखता भी है ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के देखें तो अब आप समझ गए होंगे कि एम्बेसडर कार पर किसलय को बैठाना कितना महंगा पड़ गया। उठाने वाले का एनकाउंटर तक हुआ और इस घटना में चुन्नू ठाकुर गैंग का नाम बताया गया था। और चुन्नू ठाकुर उत्तर बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर के एक प्रसिद्ध आपराधिक छवि के लोग हैं जो अभी शायद जेल में ही हैं। हालांकि उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता को नकार दिया, उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं थे। वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कुछ दिन बाद चुन्नू ठाकुर की चुनाव लड़ने की चर्चा हुई जदयू से और राजद वालों ने हो हल्ला कर दिया। किसलय अपहरण कांड में इनका नाम था और हो सकता है कि जदयू वाले ज़बरदस्ती इनके माध्यम से अपहरण करवाए हों कि सरकार की किरकिरी हो जाए, ये सरकार चली जाए, उसके बाद हम आपको राजनीति में ले लेंगे। और फिर तुरंत इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा जदयू वालों को, चुन्नू ठाकुर को, और जदयू वालों ने निकाल भी दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से किसलय हत्याकांड ने बिहार में जंगल राज की समाप्ति कर दी और फिर उसके बाद आज तक नहीं आया है बिहार में राजद की सरकार। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।